गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं HR जहांगीर आपके बीच में एक नई विषय वस्तु के साथ हाजिर हूँ। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आज से आपके लिए लाइव क्लास लेके आ रहा हूँ। रोज़ाना 7:30 बजे आपको मेरी लाइव क्लास ज़रूर मिलेगी। इसलिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएंगे। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का लिंक शेयर करें। बस मैं तो आपको यही कहूँगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, मैं सीधा ही विषय वस्तु पे आ रहा हूँ। पहला सवाल, आज का हमारे इस सेशन का पहला सवाल क्या कहता है, और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से मैं आपको बता देता हूँ। एग्ज़ाम में यहाँ से एक सवाल आना गारंटी होती है, चाहे आप कोई भी पेपर दो, यहाँ से एग्ज़ाम के अंदर एक सवाल ज़रूर आता है। सवाल आपसे क्या कह रहा है, इसलिए आप मेरे वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक ज़रूर करें ताकि एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में लगभग सही हो जाएगा। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, इसलिए अपने दोस्तों को लिंक शेयर ज़रूर करें। यानी कोई धन, देखो मैं आपको ट्रिक ऐसे बताऊंगा, देखते ही आप चुटकियों में आंसर बोलेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले विधि सीखना बहुत ज़रूरी है। तो पहले आप विधि सीखिए, और विधि यदि आपको समझ में आ गया है तो फिर मैं आपको ट्रिक ऐसे बताऊंगा, देखते ही आंसर केवल 10 सेकंड में इनके आंसर निकलेंगे। 10 सेकंड तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, केवल आप 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर बताएंगे कि आंसर क्या होता है। लेकिन पहले आप विधि सीख लीजिए, ठीक रहेगा आपके लिए, ताकि एग्ज़ाम में यदि भूल भी जाए ट्रिक तो आप विधि से आंसर निकाल सकते हैं। कोई धन, क्या आपके पास प्रिंसिपल है क्या? मेरे को बताइए, क्या आपके पास कोई प्रिंसिपल है क्या? नहीं, आप एक्स लिख दो, मैं विधि सिखा रहा हूँ। कोई धन कितने प्रतिशत, क्या निकालना है आपको? आर तो निकालना है आपको, क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया। कोई धन कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में, आपके पास जो टाइम पीरियड है वो 20 वर्ष का टाइम पीरियड आपको दे रखा है, और कितने गुना हो जाती है? 6 गुना हो जाती है। यानी 6 गुना हो जाती है तो ये हो जाएगा 6x। ठीक है, कोई धन कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में 6 गुना हो जाता है, और ये 6 गुना हो रहा है, वो मेरा मिश्र धन होगा। वो मेरा क्या होगा? मिश्र धन होगा। तो आप बताइए, आपका जो SI होगा, बताइए, ये 6x हो जाता है, और आपने जो मूलधन माना था वो x माना था। तो आपको पता है जो मूलधन होता है आपका ब्याज, सॉरी, आपका जो मिश्रधन होता है, आपका जो मिश्रधन होता है वो ब्याज और मूलधन का योग होता है। तो मैं उल्टी यदि बात करूं, मेरे को ब्याज निकालना है तो मैं क्या करूंगा? मिश्रधन में से मूलधन को घटा दूंगा, तो मेरा ब्याज निकल के आ गया 5x। बताइए, 6x में से एक गया तो पीछे 5x बच गया। अच्छा, फिर आपको जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप रखिए। आप बोलते हैं ब्याज कैसे लाते हैं? तीनों का गुणा करके लाते हैं। ब्याज बराबर तीनों का गुणा, मूलधन आपके पास x है, मूलधन इंटू दर निकालनी है, इंटू टाइम आपके पास 20 साल है, बटा कितना आएगा? 100 आपका होगा। आप जीरो से जीरो उड़ा सकते हैं। आप 2 का 5 से उड़ा दिया 5, x से x आपका कट गया, इधर बच गया 5, इधर बच गया r/5। इसका मतलब r निकल के आ गया आपका 25% आपका सॉल्यूशन होगा। तो दोस्तों, मेरे वीडियो आपको वास्तव में पसंद आ रहे हैं? आप लाइक नहीं करते, आप लाइक ज़रूर करें। ये तो होता है विधि, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए, कुछ भी नहीं करना है, न ज़्यादा याद करना है। जब भी गुणा वाले क्वेश्चंस आ जाए,
आपको क्या करना है, कितने गुणा, 6 गुणा, हमेशा ऊपर एक कम कर दीजिए। 6 गुणा है तो आप कितने लिखेंगे, 5 गुणा, हमेशा ऊपर लिखिए और नीचे जो भी दे रखा है, टाइम दे रखा है या प्रतिशत दे रखा है वो लिखना है, इंटू 100 आपका हमेशा आएगा। तो मैंने इसको काटा 4 बार, 4 का भाग इसके अंदर, मेरा आंसर हो गया 25%। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको यही बताया था कि मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसका देखते ही आप आंसर बताएंगे कि वास्तव में इसका आंसर क्या है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पहले मैं ट्रिक से करवा रहा हूँ, फिर मैं विधि से भी करूँगा। देखो ये कह रहे हैं 5 गुणा, तो 5 गुणा है तो आप लिखिए, ऊपर 4 लिखिए, नीचे मैं कितना लिखूंगा, 6 लिखूंगा, इंटू में लिख दूंगा 100। ठीक है, कितने समय में, कितने समय का पूछ रहा है तो आप प्रतिशत लिख दीजिए। ठीक है, और यदि आपको प्रतिशत यानी दर पूछ रहा है, आप यहाँ समय लिख दीजिए। 2 का भाग 6 में, 2 का भाग 6 में 3 बार, और ये भी 2 बार कट गया, ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई करवा दिया, 200/3। यदि 3 का भाग इसके अंदर देता हूँ तो मेरा जो आंसर निकल के आएगा 66.2/3% आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। ठीक है, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन मैं विधि से यदि करवा रहा हूँ तो आप विधि भी देख लीजिए, किसी को डाउट आ रहा है तो डाउट नहीं रखने हैं, आपको विधियाँ सीखनी है, विधियों के साथ ट्रिक भी सीखिए, क्योंकि विधियाँ एग्जाम में भूलते नहीं हैं और ट्रिक कहीं भूल भी जाते हैं। देखिए कितने समय में क्या पूछ रहा है, आपको टाइम के बारे में पूछ रहा है, कोई धनराशि है, प्रिंसिपल आपके पास एक्स मान लो, या आपके एक्स नहीं माने तो आप एक मान लो, कितना रेट है आपके पास, 6% रेट है, कितना गुणा हो जाता है, 5 गुणा, अमाउंट हो जाएगा इसका 5 गुणा, एक का 5 गुणा कितना हुआ, 5 ही तो हुआ। बताइए ब्याज कितना होगा, ऐसा ही कितना होगा, 4 ही तो होगा। क्या कर दिया, इसमें से इसको घटा दो 4। अब सूत्र लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, ब्याज कितना है, 4 है, मूलधन 1 है, दर जो आपके पास वो निकल के आ गई 6 है, और समय आपको क्या करना है, निकालना है, बटा 100 कर दीजिए। इसको काटा मैंने 3 बार, इसको काटा मैंने 2 बार, गुणा करवा दीजिए 200, 200 बराबर इधर आ गया 3 तो बताइए गुणा है तो भाग में आएगा तो बट्टे में आएगा कि नहीं आएगा, बताइए, आ गया 200/3, यानी आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। तो मैंने ये क्वेश्चंस आपको करवा दिए, और समझ में वास्तव में आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं आप लाइक ज़रूर करिए। अब ये भी मैं आपको पहले विधि से सिखाऊंगा, फिर मैं ट्रिक से बताऊंगा। देखो क्या कह रहा है, पहले आप विधि ज़रूर सीखे। कोई धनराशि, अब मैं फॉर्मूला फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, कोई धनराशि यानी को कोई धनराशि कितनी है, कितना गुणा हो जाती है, 5 गुणा हो जाती है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 4। समझ में आया, मूलधन 1 मान के काम कर रहा हूँ, तो 4 गुणा 5 गुणा हो जाती है तो यहाँ एक कम होगा, 4x होगा, यहाँ 4 लिख दीजिए, मूलधन इंटू दर आपके पास r लिख दिया, दर इंटू समय, समय कितना है आपके पास, समय कितना है आपके पास, 5 वर्ष। ठीक है, अब ये कह रहा है उसी धनराशि को, उसी धनराशि को, उसी धनराशि को 9 गुणा, तो यहाँ 8 लिख दीजिए, वही धनराशि है। ठीक है, तो दर तो आपकी वही है, दर चेंज नहीं कर रहा है, तो वो पूछ रहा है वो टाइम क्या है, आप टाइम लगा दीजिए, यानी 4 का आर से आर कट गया, 1 से 1 कट गया, आर का भाग इसके 4 का भाग इसके अंदर 2 बार, इधर जो बच गया आपका 1/2 बराबर 5/t, तो जो t निकल के आ गया आपके पास 10 वर्ष। क्या निकल के आ गया, t बराबर 10 वर्ष आपका आंसर सही होगा। ठीक है, और मैं इसको ट्रिक से बता रहा हूँ, मैंने बोला मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, देखते ही आंसर, वास्तव में इसका आंसर क्या होगा वो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ।
देखिए इसको, ये क्या कह रहा है, कोई धनराशि, देखो 5 गुना हो जाती है 4 लिख दीजिए, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है, वही तरीका, कितना गुणा 5 गुणा, कितने वर्षों में, 5 वर्ष में, कितने गुणा 9 गुणा 9 है तो आप एक कम करके लिखिए 8, और कितने समय में निकालना टी, बराबर दोनों को कर दीजिए, 4 का भाग 8 में 2 बार, इधर बच गया 1, तो बताइए 1/5 बराबर 2/टी बच गया। तो बताइए टी बराबर आपका उत्तर हो गया 5 गुणा 2 10 वर्ष आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए, और भी इन क्वेश्चंस को मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। देखिए, अब इस क्वेश्चंस को मैं ट्रिक से करवाऊंगा, देखते ही आंसर आपको मारना है वास्तव में इसका आंसर क्या है। कोई धनराशि है वो 9 गुणा हो जाती है, कोई धनराशि 9 गुणा हो जाती है, आप यहाँ पर 8 लिख दीजिए, कितने प्रतिशत, 10% से। तो बताइए धनराशि किस दर से 5 गुणा हो जाती है, तो यहाँ एक कम करके लिखिए, ठीक है, कम करके लिखिए, और किस दर से आर लिख दीजिए। देखो ऊपर मैं क्या लिख रहा हूँ, गुणा लिख रहा हूँ, और नीचे लिख रहा हूँ या तो टाइम लिख रहा हूँ, यहाँ या तो मैं टाइम को लिख रहा हूँ, यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ बताइए, आप खुद ही मेरे को बताओ, टाइम या दर, टाइम या दर को मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। 4 का भाग इसके अंदर 2 बार, बताइए 2, ठीक है, 2 से इसको काटा मैंने 10 बार, तो बताइए आर का मान कितना निकल के आ गया, आप खुद ही मेरे को बताइए, आराम से करिए, कोई समस्या नहीं है। आर बराबर कितना आ गया, देखिए दोबारा देखिए किसी को समस्या है, 8/10, इधर मेरा 4, ठीक है, आर, 4 का भाग इसमें 2 बार, 2 का भाग इसके अंदर 5 बार, तो बताइए आर बराबर कितना बच गया, 5% आपका आंसर। एक बार कॉपी के अंदर जो मोस्ट क्वेश्चन है आपके, इनको नोट डाउन जरूर करें, ठीक है। अब इसी क्वेश्चंस को भी मैं पहले आपको विधि से सिखाऊंगा, फिर इसके बाद ऐसा रामबाण बताऊंगा कि आप देखते ही इसका टिक मारेंगे कि वास्तव में इसका आंसर क्या कहना चाह रहा है। कोई साधारण ब्याज की किस दर से, कोई साधारण ब्याज की किस दर से, मैंने क्या लिख दिया, आर, ठीक है, अपने मूलधन का, मूलधन कितना मान लूं मैं, 1 मान लूं, ठीक है, कोई साधारण ब्याज किस दर से अपने मूलधन का 16/25 हो जाता है, 1 मान लिया, तो बताइए ब्याज कितना हुआ, ऐसा ही कितना है, 16/25 है, ठीक है, 16/25 है। अब इसने ये लिखा है ब्याज की जो दर है, ठीक है, ब्याज की जो दर है और समय है वो दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, ठीक है, यानी ब्याज की दर आर है, यदि ब्याज की दर आपके पास आर है तो टाइम भी कितना होगा, आर होगा। क्यों, इसने लिखा है ब्याज की दर आर है, आपने माना है इसको, तो समय भी कितना होगा, आर होगा, आपका आंसर सही होगा। बस फॉर्मूला लगाइए, ब्याज बराबर, क्या कह रहे हैं, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय भी कितना है, आर, क्योंकि दोनों आपका जो समय है और ब्याज की दर दोनों समान है, बटा 100, ठीक है। 25 का भाग इसके अंदर 4 बार, तो बताइए 16 गुणा 4 कितने हुए, 16 गुणा 4 64, बराबर आपका हो गया आर स्क्वायर। तो बताइए आर इधर जाएगा तो आर स्क्वायर है, इधर आएगा तो वर्गमूल में होगा, और 64 का वर्गमूल सभी को पता है 8 होता है। तो बताइए इसका आंसर कितना आ गया, आर बराबर 8% इसका आंसर होगा, जो आपको समझ में आया होगा। यदि किसी को दिक्कत है, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके भी आप काम चला सकते हैं, और उसके बाद उसको नोट डाउन भी करते जाइए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसी क्वेश्चन को मैं ट्रिक से यदि बताऊंगा
तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको अंडर रूट के अंदर 16/25 गुणा 100 करना है। ठीक है, यही आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, आर बराबर आंसर, यानी अंडर रूट के अंदर कुछ नहीं करना है, इसको 100 से गुणा करवाना है। काटिए इसको, 25 का भाग इसके अंदर 4 बार, आर बराबर अंडर रूट 16 गुणा 4 64। तो बताइए आर का मान कितना निकल के आ गया, 8% आपका आंसर होगा। ठीक है, मैंने आपको पहले से बता रखा था। यदि मेरा वीडियो आपने नहीं देखा, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं आपके लिए बहुत ही विषय वस्तु पूरा कोर्स करवाना चाह रहा हूँ। ऐसा आपको तरीका कहीं पर भी सीखने को अच्छा है, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाके देख लीजिए, ये तरीका शायद आपको नहीं देखने को मिले, क्योंकि मेरा जो तरीका है वो मेथड विद ट्रिक है। वो केवल ट्रिक ट्रिक ही दौड़ाते हैं, मैं मेथड से काम करवाता हूँ, फिर ट्रिक से भी काम करवा सकता हूँ। ठीक है, किसी धन को 5% साधारण ब्याज की दर से, देखिए जो दे रखा है वो आप काम करिए, पहले जो साइड में दे रखा है वो साइड में लिख दीजिए। कोई धन है, ठीक है, धन आपके पास प्रिंसिपल है नहीं है, एक्स मान लीजिए, एक मान लीजिए, 5% आपके पास दर है, वो 5% है, टाइम आपके पास 4 ईयर है, रखने पर राशि आपका जो अमाउंट है वो 1440 रुपये, ये टाइपिंग में भी मिस्टेक है, यहाँ ध्यान रखना इस बात को, 1440 रुपये हो जाते हैं। तो वह राशि क्या है, आपको प्रिंसिपल निकालना है। न तो आपके पास ब्याज दे रखा है, न आपके पास कुछ, केवल आपको अमाउंट दे रखा है कि 1440 रुपये हो जाते हैं, इसका मतलब आपके पास ब्याज नहीं है। और ब्याज निकालने का तरीका क्या होता है आप सभी को पता है, अमाउंट में से यदि मैं मूलधन को घटा देता हूं तो मेरा ब्याज निकल के आ जाता है। लेकिन मैं आपको पहले ट्रिक से बता देता हूं कि ट्रिक क्या कहती है, देखते ही आंसर टिक मारने वाला तरीका मैं बता देता हूं। तो यदि वह राशि आपसे पूछ रहा है तो कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, कितने रुपए हो जाते हैं, 1440 रुपये हो जाते हैं। और फिर आपको क्या करना है, 5 × 4 20 हो गया, और 20 को 100 के अंदर आप जोड़ दीजिए, इंटू आप 100। ठीक है, ये आपका ट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1440/120 × 100, जीरो से जीरो उड़ा दिया, 12 का भाग 144 के अंदर 12 बार, और ये 2 जीरो यहाँ से लगा दीजिए, आपका आंसर हो गया 1200 रुपये। दोबारा आप ट्रिक को मैं बता रहा हूँ, मैंने बोला नहीं समझ में आ रहा, मैं 10 बार समझाऊंगा, केवल आपको मेरे ऊपर विश्वास करना है। देखिए 1440 रुपये हो जाते हैं, बताइए 5 गुणा यदि 4 करता तो 20 होते हैं। ठीक है, और 100 के अंदर क्या करना है, 20 को जोड़ देना है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई। तो 1440/120 गुणा कितना करना है मेरे को, 100, जीरो से जीरो, 12 का भाग इसके अंदर 12 बार, और ये 2 जीरो मैंने लगा दिए, आंसर हो गया 1200 रुपये। क्या कह रहा है, 1200 रुपये कह रहा है। तो वह राशि क्या निकल के आ गई, 1200 रुपये। अब उसने पूछा है ब्याज क्या होगा, बताइए 1200 से कितने रुपए हो जाते हैं। अब आपके पास कितने रुपए हैं, आपके पास 1200 रुपये हैं, और उनसे 1440 रुपये हो जाते हैं। तो मैंने क्या बोला था, जो अतिरिक्त राशि निकल के आती है वही तो ब्याज होता है। 1200 से कितना हो गया, तो बताइए कितना हो गया, 240 रुपये आपका ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। अब यदि कोई कहता है कि सर इसकी विधि भी सिखा दीजिए, कोई बात नहीं, आप विधि भी सीख लीजिए। देखो ये, ठीक है, ये 1440 रुपये है। ठीक है, तो पहली बात तो आपने मूलधन को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, प्रिंसिपल को एक्स मान लिया। तो आपको पता है राशि कितनी होती है, 1440। तो 1440 में से यदि मैं मूलधन को घटाऊंगा तो मेरा ब्याज निकल के आएगा, तो ये मेरा ब्याज हो गया। ठीक है, 1440 माइनस एक्स करूंगा तभी तो ब्याज, तो ब्याज बराबर मूलधन कितना हो गया, आपके पास जो मूलधन है वो एक्स मूलधन इंटू दर है आपके पास 5 है, इंटू, ठीक है, बटा समय, इंटू समय बटा आपका 100। ठीक है,
तो ये जो निकल के आ गया 1440 माइनस का x बराबर ये x गुणा ये 20/100 x हो गया। ठीक है, ये 1440, देखिए ये माइनस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो x प्लस 20/100 x। अब देखिए यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, आप x को कॉमन लीजिए, तो मैं एक काम करता था, दोनों में क्या कर दिया, x को बाहर लिख दिया। ठीक है, अब इसका यदि मैं इधर मेरा बच गया 1440 बराबर 1440 बराबर, देखिए 1 प्लस 20/100 कितना होता है, 120/100x। ठीक है, तो बताइए 0 से 0, 12 का भाग 144 के अंदर कितनी बार गया, 12 बार। ये हो गया इधर 12 और इधर बच गया आपका x/100, तो आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए, x बराबर कितना आ गया, 1200। आपका आंसर आया कि नहीं, देखिए दोस्तों आ रहा है ना आंसर। ठीक है ना, ठीक है। अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ, देखते ही जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जब अभी मेरा जो स्टेप बन रहा था, वो अभी मेरा जो स्टेप बन रहा था 1440 बराबर, मैंने x कॉमन लिया था, तो मेरा 20 बटा कितना हो रहा था, 100। ये दोबारा यहाँ से स्टेप बता देता हूँ आपको। 1440 बराबर, देखिए जब इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए, 1 प्लस आ जाए, आप ऐसे गुणा करके इसको जोड़ दीजिए, 100 प्लस 20, आपका उत्तर हो जाएगा 120/100 x। 0 से 0 और 12 का भाग इसके अंदर 12 बार, तो ये आंसर आ गया आपका x बराबर 1200 आंसर होगा। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जैसे मैं और भी बता रहा हूँ, यदि मैं 1 प्लस 30 बटा यदि मैं 100 करता हूँ, तो इसकी जोड़ क्या होगी, 100 गुणा 100 प्लस 30, 130/100 आपका आंसर होगा। ठीक है, जैसे यदि मैं बता रहा हूँ आपको और भी क्वेश्चन यदि मैं ले रहा हूँ आपके लिए, जैसे मैं और भी ले रहा हूँ, जैसे लिख दिया मैंने 1 माइनस 20/100, तो आपको क्या करना है, 100 माइनस 20, 80/100 आपका सीधा आंसर हो जाएगा। ये ट्रिकें आप यूज़ कर सकते हैं। और भी यदि मैं बोलूँ 2 प्लस 20/100 कितना होगा, तो आप क्या करना, इसका इससे गुणा करके इसको जोड़ देना, ये 200 प्लस 20, आपका आंसर हो जाएगा 220/100 आपका सॉल्यूशन होगा। बस अभी आपके लिए क्वेश्चंस में जो लेके आया हूँ, होमवर्क के अंदर आपका क्वेश्चन, किसी धन को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, आपके लिए होमवर्क के अंदर क्वेश्चन है, किसी धन को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों तक रखने पर ब्याज मूलधन से 1200 रुपये कम प्राप्त होते हैं, मूलधन की राशि क्या है। ठीक है, आप क्वेश्चंस को देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट आप आराम से लिख दो, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट इसका, और जो इसका आंसर है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अब इसका जो सॉल्यूशन होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को।